सभी को नमस्कार। योजित एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष की जो मुख्य परीक्षा होनी है उससे संबंधित जो पहला प्रश्न पत्र है बाल विकास और विकसित होना, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मुख्य परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित होगा। उसके कितने खंड होंगे? 3 खंड होंगे। पहला जो खंड होगा जिसे ए कह सकते हैं या ए कह सकते हैं, इस पहले खंड में आपसे जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा। सभी प्रश्न करने यहां अनिवार्य होंगे। तो ये आपके एक खंड है वो 20 अंक का होगा। दूसरा जो खंड होगा वह यहां पर आपको 10 प्रश्न करने होंगे, दिए जाएंगे। 10 में से आपको जो 5 प्रश्न दिए गए उनके अथवा में 5 और होंगे, तो 10 हो गए। 10 में से 5 प्रश्न करने होंगे, 5 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा, जैसे 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा और कुल होंगे 30 नंबर का, 30 अंक का खंड वह है। वो खंड जो सय है, उस खंड सय में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 में से 3 प्रश्न करने होंगे, 3 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा और ये खंड आपका 30 अंक का होगा। अब इनके शब्दों से संबंधित बात करें कि उत्तर कितने शब्दों में होंगे, तो पहला जो खंड है इसमें जो 10 प्रश्न ये करने हैं, इनकी उत्तर सीमा है वो होगी 50 शब्द तक। 50 शब्द तक आप इसके उत्तर दे सकते हैं 10 प्रश्नों के। खंड ब है, इस खंड ब में जो शब्द सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है 200 शब्दों की। 200 शब्दों में उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो 200 शब्दों में होगा। और खंड जो सय है, इस खंड सय में 5 में से जो 3 प्रश्न करने हैं, यहां आपको तीनों प्रश्नों के यानी प्रत्येक प्रश्न का 500 शब्दों में उत्तर देना होगा। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये नहीं कि हम 1 या 2 खंड है वही करें उसके बाद में आगे नहीं बढ़े, यानी जो आपको पहले आ रहा है, जैसे खंड सय के 5 में से 3 प्रश्न आ रहे हैं तो पहले ये करो, अगर ये आ रहे हैं तो ये करो। खंड ब के जो आपको आ रहा है वो आप करें। तो आज हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर विस्तृत चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम खंड ए जो है जिसमें अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है, लघुतरात्मक से भी छोटे प्रश्न जिनका हमें उत्तर सिर्फ 50 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले खंड ए की बात करते हैं। यहां हमें 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 10 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ही हमें सारे प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, यहां पर मनोविज्ञान की परिभाषा पूछी जा सकती है और उसका मनोविज्ञान की परिभाषा एवं उसका महत्व बताइए। परिभाषा और महत्व से संबंधित प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की किसे कहते हैं। तो मनोविज्ञान के संबंध में जो अलग अलग दार्शनिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी है, तो कम से कम 2 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए।
फिर उसके बाद में संक्षिप्त में उसका महत्व बताना है कि उसका महत्व क्या आज के संदर्भ में। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बालक होता है उस बालक पर, दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। बालक पर वंशानुक्रम होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा सकता है। और वैसे आपको वंशानुक्रम जो शब्द आया है, इस वंशानुक्रम का आपको अर्थ और इसकी परिभाषा भी ज्ञात होनी चाहिए कि वंशानुक्रम का अर्थ क्या है, वंशानुक्रम को लेकर के क्या परिभाषा दी गई, ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, दोनों प्रश्न है, प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे यहाँ। तो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से मनोविज्ञान की परिभाषा, उसका महत्व। दूसरा प्रश्न बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन विशेष जानकारी के लिए यहाँ आपको वंशानुक्रम का अर्थ और वंशानुक्रम की परिभाषा भी ज्ञात होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व का जो विकास है उसमें पर्यावरण का क्या योगदान है। यानी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विकास में पर्यावरण का क्या योगदान है। पर्यावरण का क्या योगदान है। प्रश्न संख्या 4 यानी जो बुद्धि लब्धि से, आईक्यू से संबंधित है, जो आपकी सेकंड यूनिट में जो चलता है, व्यक्तित्व और बुद्धि। तो बुद्धि लब्धि से संबंधित बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का आपसे सूत्र पूछा जा सकता है। यानी बुद्धि लब्धि कह सकते हैं, आईक्यू कह सकते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताइए या सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र यहां पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 जो है, यहां आपके 3 है, देखिए इस यूनिट में बुद्धि है। बुद्धि के अलावा यहां पर सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पर्सनालिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर्सनालिटी और बुद्धि दोनों आ गए, लेकिन सृजनात्मकता का लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होता है कि सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता किसे कहा जाता है, सब जानते हैं। तो ये 2 प्रश्न आपको यहाँ दूसरी यूनिट में से याद करने हैं। 5वां जो प्रश्न है वो है आपका समायोजन से संबंधित। तो आपसे समायोजन का अर्थ पूछा जा सकता है कि समायोजन का अर्थ क्या, समायोजन क्या चीज है, या फिर इसके प्रकार। तो समायोजन का अर्थ और उसके प्रकार लिखिए। इन प्रकारों के सिर्फ नाम लिखने, उसके प्रकार लिखिए। प्रश्न संख्या 6 देखिए। यहां समायोजन भी है और जो भग्नाशा है, भग्नाशा से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे भग्नाशा का अर्थ कि भग्नाशा है क्या, और भग्नाशा को कितने प्रकारों में बांटा गया है। भग्नाशा का अर्थ और प्रकार बताइए। यहां पर आप समायोजन का अर्थ और उसकी विशेषताएं लिखिए। विशेषता याद कर लेना, उसकी विशेषता लिखिए। प्रश्न संख्या 7 देखिए। अब यहां पर यानी सामान्य बालक है,
मंदबुद्धि बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिभाशाली बालक का अर्थ क्या है, किसे कहेंगे प्रतिभाशाली बालक, और उस प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो प्रतिभाशाली बालक का अर्थ और उसकी विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालक कौन है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए। अब यहां व्यक्तिगत जो भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है और उसके मुख्य कारक क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ और उसके मुख्य कारक। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ और उसके मुख्य कारक हैं, वो आपको याद करने अच्छे से। उसके बाद आपसे जो मानसिक स्वास्थ्य है या फिर मनोचिकित्सा है, मनोचिकित्सा से संबंधित, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोचिकित्सा शिक्षा में कैसे सहायक है। मनोचिकित्सा मनोचिकित्सा शिक्षा में कैसे सहायक है। यानी मनोचिकित्साएं वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या सहायता करती है। और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, उस मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पूछा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो खंड जो ए है इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, कुल 20 अंक का होगा खंड है। तो प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा होगी, वो होगी 50 शब्द। 50 शब्दों में इनके क्या करने, आपको उत्तर देने हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए खंड ब। अब जो खंड ब है, इस खंड ब में आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, यानी 30 अंक का है। तो पहले खंड में एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन के 10 सब क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन हो गया खंड ए में, और जैसे ही खंड ब शुरू होगा तो यहाँ प्रश्न संख्या है वो 2 से शुरू हो जाएगी। खंड ब में प्रश्न संख्या 2। यहां प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो यहां आपसे शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान के योगदान को पूछा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान रहा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है यहाँ पर,
शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान, मनोविज्ञान का योगदान लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान लिखिए। अब ये जो प्रश्न है इसके अथवा में भी आपको यहाँ प्रश्न मिलेगा, दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है, तो इसके अथवा में भी प्रश्न मिलेगा। या तो ये प्रश्न कीजिए या फिर आपको विकल्प दिया जा रहा है इस दूसरा कि दूसरा प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया जा सकता है कि जो किशोर हैं, किशोर अवस्था के जो बालक हैं, उनमें शारीरिक और संवेगात्मक जो विकास है उसका वर्णन पूछा जा सकता है कि किशोरों में जो शारीरिक और संवेगात्मक विकास है उसका वर्णन कीजिए। किशोरों में शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। अब ये दो प्रश्न, दोनों में से एक प्रश्न करना है आपको। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धि और विकास से संबंधित है, तो वृद्धि और विकास का अभिप्राय पूछा जा सकता है, या फिर वृद्धि और विकास जो हैं उन दोनों में अंतर क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है वृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है तथा इनमें क्या अंतर है। यानी वृद्धि और विकास है उनका अभिप्राय दोनों का और उन दोनों में आपस में अंतर, ये पूछा जा सकता है। और इसके अथवा में भी प्रश्न आपको दिया जाएगा विकल्प के तौर पर, दोनों में से आप एक कर सकते हो। तो यहाँ व्यक्तित्व को से संबंधित प्रश्न दिया जा सकता है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कारकों का वर्णन कीजिए कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे समायोजन और जो मानसिक द्वंद्व है उससे संबंधित प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि समायोजन एक उपलब्धि है, अब उपलब्धि और प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। समायोजन एक, यहां आप थोड़ा ठीक कर लेना, व्यक्तित्व को नहीं, व्यक्तित्व के विकास को, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहां आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है समायोजन एक उपलब्धि और प्रक्रिया है। समायोजन
एक उपलब्धि और प्रक्रिया है। समायोजन को क्या बताया है? एक उपलब्धि बताया है, एक प्रक्रिया बताया है। इस बात को आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है। स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। इसके अथवा में भी प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि मानसिक द्वंद्व क्या है। मानसिक द्वंद्व क्या है? मानसिक द्वंद्वता है या मानसिक द्वंद्व है, वो क्या है? और एक अध्यापक बालक के मानसिक द्वंद्व को कैसे कम कर सकता है? और एक अध्यापक बालक के मानसिक द्वंद्व को कैसे कम कर सकता है? मानसिक द्वंद्व क्या है? एक अध्यापक है, वो बालक का जो मानसिक द्वंद्व है उसको कम कैसे कर सकता है? या एक बालक के मानसिक द्वंद्व को कम करने में अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है? इस तरह से भी प्रश्न दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, उसमें आपको जो बाल अपराध है उससे संबंधित प्रश्न दिया जा सकता है कि बाल अपराध का अर्थ क्या है और इसके उपचार की मनोवैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं। बाल अपराध का अर्थ क्या है और उसके और इसके उपचार की मनोवैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं और इसके उपचार की मनोवैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं। इसके अथवा में आपको प्रश्न दिया जाएगा। इसके अथवा में भी प्रश्न मिलेगा। अथवा में प्रश्न क्या दिया जा सकता है? तो आपको जो बाल अपराध से संबंधित जो तथ्य हैं आपके पाठ्यक्रम में वो भी पढ़ने हैं और इसके अलावा जो मानसिक विकलांगता है उस मानसिक विकलांगता को भी इस यूनिट में पढ़ना है। तो पूछा जा सकता है कि मानसिक विकलांगता का अर्थ क्या है और उसके लक्षण क्या है। यानी मानसिक विकलांगता का अर्थ बताते हुए उसके लक्षण समझाइए। कि मानसिक विकलांगता है उस मानसिक विकलांगता का आपको क्या बताना है? यहाँ पर अर्थ बताना है और अर्थ बताते हुए इसके क्या बताने हैं? लक्षण है, उन लक्षणों को समझाना है कि लक्षण क्या होते हैं मानसिक विकलांगता के। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6
5 यूनिट से। तो यहाँ पर आपको मनोचिकित्सा के बारे में पूछा जा सकता है कि मनोचिकित्सा है वो क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो पूछा जा सकता है मनोचिकित्सा से क्या तात्पर्य है और इसके मनोचिकित्सा का तात्पर्य पूछा जा सकता है कि इससे क्या अभिप्राय है, और इसके जो प्रकार हैं प्रकारों के बारे में पूछा जा सकता है। और इसके प्रकार बताइए। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो भी पेपर में आपको मिलेगा। अथवा में आपको पूछा जा सकता है कि बालकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है उस मानसिक स्वास्थ्य के लिए यानी किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि बालकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सदैव उत्तम रहे, अच्छा रहे, इसके लिए यानी किस प्रकार का उसको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, कैसे मार्गदर्शन की उसको आवश्यकता है। ये जो आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने इन प्रश्नों को समय से पहले आपको यानी भी 1 महीने जुलाई में आपके फर्स्ट वीक में पेपर होने की संभावना है, तो जून के अलावा 10 दिन या मानो 8-10 दिन है वो मई के भी आपके पास हैं, तो इन प्रश्नों को आप याद करें और याद करने के साथ साथ समझने का प्रयास करें। तब आपको बताया जा रही है, ये नहीं कि भी पेपर से 1 दिन पहले अगर बता दिए जाते, 2 दिन पहले भी बता दिए जाते आपको तो आप रट्टा मारते। यहाँ हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है और इनके उत्तर लिखने का भी अभ्यास करना है। किस तरह से हम इनके उत्तर हैं वो एक अच्छे तरीके से लिखें ताकि हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। अब देखिए प्रश्न का जो तीसरा जो भाग है खंड स होगा। इस खंड स में आपको 5 प्रश्न होंगे, 5 में से यानी 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 में से कितने करने हैं, 5 में से 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, यानी 10 नंबर का होगा। 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक 3 हों, यानी 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा और कुल ये 30 अंक का होगा। यहां पर जो शब्द सीमा रहेगी उत्तर की वो रहेगी 500 शब्दों के। तो खंड 6 में प्रश्न संख्या 7 से शुरुआत होगी। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न संख्या 7 यानी जिसे निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं वो आपसे क्या पूछा जा सकता है। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और उसका जो क्षेत्र है उससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जा रहा है और परीक्षा में पूछा भी जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान, आपको यहाँ क्या याद करना है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ याद करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र और क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न संख्या जो 8 होगा, कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का अर्थ, प्रकार और उसके मापन की विधियां। व्यक्तित्व का अर्थ पूछ सकते हैं, पर्सनालिटी का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ याद होना चाहिए आपको। फिर व्यक्तित्व के प्रकार याद होने चाहिए, अर्थ, फिर उसके किस किस प्रकार के, यानी किस विद्वान ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है, कितने प्रकारों में बांटा है, वो आपको आना चाहिए। और फिर उसके मापन की जो विधियां हैं उनके बारे में, और उसके मापन की विधियों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व का जब मापन किया जाता है तो कौन कौन सी विधि हैं जिनको काम में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 9। अब यहाँ बुद्धि से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, और बुद्धि का जो परीक्षण किया जाता है, बुद्धि परीक्षण के प्रमुख उपयोग और उसके कार्य सिद्धांतों की व्याख्या पूछी जा सकती है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा बुद्धि परीक्षण के प्रमुख उपयोग, प्रमुख उपयोग तथा उसके कार्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए। बुद्धि के अलावा जैसे समायोजन भी है आपके पाठ्यक्रम में, और कुसमायोजन भी है। तो समायोजन के बारे में पूछा जा सकता है, कुसमायोजन के बारे में पूछा जा सकता है। तो अब की बार ये लग रहा है कि आपको कुसमायोजन है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ये पूछा जा सकता है कि कुसमायोजन क्या है, और विद्यार्थियों में इसके कारणों और निवारणों का विश्लेषण कीजिए। कुसमायोजन क्या है। सबसे पहले तो यह पूछा जा सकता है कि कुसमायोजन कहते किसे है क्या। उसके बाद विद्यार्थियों में इसके विद्यार्थियों में इसके कारणों और निवारणों का, इसके क्या क्या कारण है, कारणों और निवारणों, यानी कैसे निवारण किया जा सकता है, निवारणों का विश्लेषण कीजिए। विद्यार्थियों में कुसमायोजन होने का कारण क्या है, और कुसमायोजन के वे विद्यार्थी शिकार हो रहे हैं तो फिर उनका निवारण कैसे हो सकता है।
अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है। आपके प्रश्न पत्र में कुल जो प्रश्न होंगे वो 11 ही होंगे। 11वां जो प्रश्न है तो उसमें विशिष्ट जो बालक हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, उनका वर्गीकरण कीजिए। विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, उनका वर्गीकरण कीजिए। यानी जो विशिष्ट बालक हैं उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, तो उनके अलग अलग जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर हैं, कौन कौन से वर्गीकरण हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा एक अथवा में इसके प्रश्न आप और याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अथवा में शायद अगर पूछ लिया जाए तो वो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। ऐसा प्रश्न दिया जा सकता है आपको कि मानसिक स्वास्थ्य है वो क्या है, और अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या यानी आवश्यक परिस्थितियां क्या है। यहाँ जरूरी नहीं है कि बालक से पूछें, अध्यापक के लिए भी पूछी जा सकती है कि अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है। आवश्यक परिस्थितियां क्या है। देखिए आप भावी अध्यापक तैयार होने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, और अध्यापक हैं उसकी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए, कैसी परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो इस तरह से प्रश्न आपको बना करके आपकी समझ पर आधारित प्रश्न है वो भी दिया जा सकता है। तो ये अपने बीएड प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनका जो प्रथम पहला ही जो पेपर है उस पहले पेपर के लिए यानी प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बाल विकास और विकसित होना और मुख्य परीक्षा जो 2024 यानी संभावित जुलाई 2024 में जो होनी है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको आज बता दिए गए हैं। और जैसे जैसे समय के अनुसार आपको अन्य जो सब्जेक्ट हैं आपके उनके प्रश्न भी बताए जाएंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने का और समझने का प्रयास करें। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, तो उन तक भी इस क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।